नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो सीरीज चल रही है इस समय वर्तमान में भारत का संविधान के संबंध में। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सभी चैप्टर्स के बारे में बताया था। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, उन संबंध में सारी जानकारी आपको दी थी। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत का संविधान जिसकी उद्देशिका है उसके संबंध में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत का संविधान काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, किंतु अगर हम उस भारत के संविधान को एक छोटे प्रतिबिंब में देखना चाहें, छोटे आईने में देखना चाहें, तो उद्देशिका को अगर हमने समझ लिया तो उसका एक छोटा प्रतिबिंब हमें नजर आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का संविधान की जो उद्देशिका है इसके संबंध में, इसी के अंदर अगर हम बात करें तो पूरा भारत का संविधान समाहित है। पूरे भारत के संविधान की जो सोच है, जो लक्ष्य है, वो इसके अंदर समाहित है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश के अंदर उस देश को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक ढंग से उस देश को चलाया जाए। और लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान में ये उस उद्देश्यों को पूरा करती है जो लोकतंत्र के प्रतिबिंब हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। ये उद्देशिका में बताया गया है। और इससे बताया गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने ध्यान से इसको समझने की कोशिश की हो तो इसके अंदर एक मानव होने के नाते एक नागरिक को जो अधिकार मिलने चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उसे यह महसूस हो कि मेरा देश मेरे हर सुख में दुख में मेरा साथी है, तब वो भारत के संविधान को पूर्णतया आत्मार्पित कर सकता है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो भी नागरिक है, ये नहीं देखा जाएगा कि वो छोटा है, बड़ा है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस राज्य का है। ये सबको छोड़कर उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसको न्याय मिल सके, उसके लिए भारत का संविधान अपना भरसक प्रयास करेगा। दूसरी बात दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, जो भी व्यक्ति है, मनुष्य का मस्तिष्क, इसमें इतने विचार होते हैं, कई अच्छे विचार होते हैं, कई बुरे विचार होते हैं, लेकिन जो भी अच्छे विचार हैं उन विचारों को लेकर विचार के संबंध में अभिव्यक्ति, यानी कि अगर उसके मन में कोई बात आ रही है उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि वो किसी भी धर्म का हो, उसे उपासना की स्वतंत्रता, उसे अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता भारत का संविधान उसे देता है। इसके साथ दोस्तों,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि दोस्तों देखिए, प्रतिष्ठा यानी कि कोई भी व्यक्ति है, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने जीवन में मान सम्मान पाऊं। तो भारत के संविधान ने उसका भी ध्यान रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, उसको अपनी प्रतिष्ठा का भी अधिकार है। उसके साथ साथ दोस्तों, अवसर की समता यानी कि भारतवर्ष के अंदर जो भारत का नागरिक है, अगर उसे लगता है कि मेरा कोई भी कार्य है, वो कहीं से भी कहीं पर भी कर सकता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। उसको अवसर की समता यानी कि अवसर के संबंध में अगर किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी है किसी काम को करने की, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, तो उसको अवसर की बराबर समता दी जाएगी। ये नहीं कि वो किसी जाति वर्ग या किसी राज्य से है तो उसको कहीं ना कहीं अलग कर दिया जाएगा, नहीं। अगर वो भारत का नागरिक है, उसे पूरी समानता के साथ अवसर प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा यानी कि देखिए मान सम्मान आ गया, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, अब देखिए दोस्तों, जो उद्देशिका है, जो भारत का संविधान है, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये सब जो चीजें बताई जा रही हैं, ये लागू की गई ताकि हर मनुष्य, हर नागरिक गरिमामय जीवन जी सके। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमने जो बात की है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में, जो कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी राज्य का हो, वो अपना चौमुखी विकास कर सके, उसके लिए उद्देशिका बनाई गई है। और इसी उद्देशिका के अंदर अगर हम देखा जाए, इसका भारत के संविधान का एक छोटा रूप उद्देशिका के अंदर समाहित है। हर नागरिक अपने जीवन को खुशहाली से जी सके, उसी के लिए भारत के संविधान की इस उद्देशिका को बनाया गया कि इससे, इस उद्देशिका से पूरे भारत के संविधान को हर नागरिक समझ सके, जान सके और अपने जीवन में चौमुखी विकास कर सके। तो दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार हमारी सीरीज आगे चल रही है। आज हमने आपको बताया उद्देशिका के बारे में। इसके आगे हमारे जो अब चैप्टर्स हैं, जो भाग हैं, उनकी विस्तृत जानकारी आपको अगली वीडियोस में दी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा, जो कि हम एक मिशन लीगल अवेयरनेस लेकर के चल रहे हैं, इसके संबंध में है, तो इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो कृपया इस वीडियो को आप शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।